हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इन भाषा ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बच्चों आप तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को बच्चों बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं आपको ये वीडियो, जिससे कि जो 5 फरवरी का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम होने वाला है आप उसमें बच्चों बेहतर कैसे कर सकें। और खासकर वो कमजोर बच्चे के लिए जिसे ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़े सर या कौन क्वेश्चन पढ़ें जिससे एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। तो बच्चों इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका फिजिक्स का एग्जाम बेहतर से बेहतर जा सके। हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, इसमें हम 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। हम 70 नंबर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अब अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से आप देख लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उसी पैटर्न पर बच्चों आता है, आप उसमें अच्छे ढंग से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और बात रह गया दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न का, तो हम बच्चों हम पहले भी वीडियो लगातार आपको टॉपिक बाय चैप्टर देते आए हैं, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय। आप उसी क्वेश्चन को, कोई नया क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें हम, अगर आप चैनल पे हैं पहले से जुड़े हुए बच्चों, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो VBI क्वेश्चन 2025 फिजिक्स क्लास 12 लिखा होगा प्ले लिस्ट में। आप उसमें सर्च उसमें जाइएगा तो आपको सारा वीडियो जो है दिख जाएगा। खासकर एक वीडियो उसमें वो भी है बच्चों जिसमें लगातार 70 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये तो वीडियो ये क्वेश्चन तो देखना ही है, साथ साथ वो भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपका फिजिक्स में बेहतर नंबर ला सके बच्चों। यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम बात करें बच्चों ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप से बहुत सा क्वेश्चन आप पहले बना चुके होंगे, कोई नया क्वेश्चन हम देने वाले नहीं बच्चों, जिससे कि आपको ऐसा नहीं कि परसों एग्जाम होने वाला है सर आज नया कुछ पढ़े, नहीं। पढ़ना वही बच्चों जो आप बार बार पढ़ चुके हैं, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में बेहतर ला सके। अगर कोई बच्चे अब तक नहीं पढ़े बच्चों तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना देख ले, और खासकर जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो भी देख लें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों कि लगता है कि और थोड़ा पढ़ लें, तो आप जाकर प्ले लिस्ट पर जो अभी तुरंत बताए हैं कि आप VBI क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 जाकर खोलिएगा, तो उसमें सारे वीडियो, खास कर ज्यादा वीडियो नहीं बच्चों, चैप्टर वाइज लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो हल 10 12 20 क्वेश्चन इस टाइप से आपका क्वेश्चन मिलेगा, जो बहुत ही कम क्वेश्चन है, आप उसको जाकर देख लें, जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जा सके। तो बच्चों बिना देर के सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों शून्य होता है, आपको पहले से पता है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। दूसरी की बात करते हैं बच्चों कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र कुल आवेश Q बराबर पढ़े बच्चों CV। C के मान दिया बच्चों 1 माइक्रोफैराड और V के मान 1, मतलब तो 1 माइक्रो कूलाम। वोल्ट है बच्चों कूलाम, फैराड वोल्ट क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा बच्चों। 1 माइक्रो कूलाम ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। माइक्रो में ही छोड़ दिए इसलिए Q का मान आंसर बी आ गया है। अब देखते चले बच्चों, बहुत आसान। धारावाही चालक के अंदर, यहाँ पे अगर चालक होता बच्चों तो आप सबको पहले पता है कि चालक जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो ताप के कारण गति करता है, तापीय वेग के कारण, और उसका औसत तापीय वेग भी शून्य होता है, आप पहले से जानते हैं। और उसका कोटि भी बताए बच्चों 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। औसत तापीय वेग का मान तो शून्य होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो तापीय वेग होता है उसको कोटि 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। क्यों बताया बच्चों कि आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में ना छूटे बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो धारावाही चालक है, तो धारावाही चालक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसमें बल लग रहा है, लेकिन सब पर बल लग रहा है बच्चों, सबकी गति अलग अलग हो रहा होगा। सब तो गति कर रहा होगा लेकिन सबका गति अलग अलग वेग है, इसलिए उसका निकालते हैं औसत नियत वेग, इसका नाम है अनुगमन वेग। तो यहाँ पे तो क्या होता है ना, त्वरित भी होता है और मंदित भी होता है। यहाँ पे अगर लेना होगा तो आप वहां पे ये आंसर ले सकते हैं ए, समरूप। क्यों, यहाँ पे हम बात करेंगे अनुगमन वेग की बात करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होने के कारण सबका वेग औसत एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है। जब तार में धारा प्रवाहित होता है, चालक में धारा प्रवाहित होता है, तो इसलिए समरूप ले सकते हैं। किलो वाट घंटा किसका मतलब है बच्चों, आप पहले से वाट घंटा शक्ति नहीं ऊर्जा का होगा, आंसर बी होगा। उसके बाद देखा जाए बच्चों आंसर क्या, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित बच्चों। तो आंसर हो इसका पहले से पता है, ऊर्जा का। मुक्त आकाश की परावर्तितता कह सकते हैं या विद्युतशीलता कह सकते हैं। 8.85 गुना 10⁻12 फराड पर मीटर होता है बच्चों। आप याद रखिए ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों क्या है 7 नंबर 50 माइक्रोफारेड धारिता वाले संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा। कंसेप्ट सीखना है बच्चों, आप कंसेप्ट सीख लेंगे थोड़ा सा तो आपको बोर्ड एग्जाम में आसान है। U का मान बच्चों पढ़ेंगे हाफ CV स्क्वायर। C का मान बच्चों पता है कितना दिया है 50 माइक्रो। अब V का मान 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ बच्चों 25 आएगा -4 आएगा बच्चों -4 25 गुना 10 के पावर -4 जूल। अब यहाँ बच्चों 25 गुना कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे अगर एक क्या दशमलव दे देंगे तो एक 10 इधर जाएगा 10 बोलते हैं, ऑप्शन और बी हो जाएगा। यानी 25 को लिख सकते 2.5 10 यहाँ से निकाल के इधर देंगे तो पावर -3 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे देखें कि बांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च बढ़ता पहले से पता है। 9 की बात किया जाए एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, 1 एम्पीयर धारा। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना पहले से पता है। तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बच्चों आप पढ़े होंगे I बराबर Q/T। तो Q का मान जो I इंटू टी होगा और Q का मान तो क्या लिखेंगे Ne लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। I का मान 1 है बच्चों, अब प्रति सेकंड बोला प्रति सेकंड प्लस T का मान 1 तो N का मान निकल जाएगा बच्चों कितना 1/1.6 गुना बटा में E आ जाएगा तो इसका वैल्यू याद होगा आपको। तो यहाँ पे आएगा बच्चों कितना 6.25 कैलकुलेशन करके देखेंगे फॉर्मूला पे। Q का मान जैसे ही निकलेगा बच्चों Q को क्या कर देंगे Ne कर देंगे, Q के बराबर Ne होता फॉर्मूला, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बच्चों पहले से उम्मीद है क्या बनाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डायनामो कार्य करता है किस सिद्धांत बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफारेड मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है, बड़े बूंद की धारिता बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम बताएं इसका त्रिज्या निकालना है। तो देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे। त्रिज्या जो निकालेंगे आयतन से, एक बड़े गोले का आयतन ले लेते हैं 4/r2, एक छोटे गोले का आयतन कितना 4/3 πr1 लेकिन छोटा गोला कितना है बच्चों, छोटा बूंद 64 बूंद से मिलकर एक बड़ा बूंद बना है। यानी बड़े बूंद का जो आयतन होगा एक छोटे बूंद के आयतन का 64 गुना होगा। 64 से मल्टीपल कर देना, ये कट जाएगा तो यहाँ से। तो R2 का Q जो होगा 64 को 4 लिख सकते हैं और R1 पूरा का Q 4 है तो 4 R1Q 416 764 इसलिए कि R2 का मान आ गया बच्चों कितना। जब भी होगा इस तरह से क्वेश्चन तो ये निकालेंगे। अब धारिता पूछा तो धारिता का पढ़े होंगे C बराबर 4 π0 इनटू R। यहाँ पे अब क्या करेंगे बड़े बूंद की धारिता तो C1/C2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा R1/R2 हो जाएगा। C1 का पहले से मान दिया बच्चों 5 माइक्रोफारेड, माइक्रो में रह देंगे आंसर माइक्रो में लाएंगे। और इसका R1 रह जाता है R2 का मतलब 4R1 इधर जो 3 मल्टीप्लाई होता है इसलिए C2 का मान हो जाएगा 4×5 = 20 माइक्रोफारेड। माइक्रो आंसर लाना 20 माइक्रोफारेड ऑप्शन सी। कभी कभी बच्चों बीहा पूछेगा तो बीहा के लिए क्या लिखेंगे V1/V2। तो यहाँ पे बच्चों K Q1/R1 हो जाएगा और K Q2/R2। K से K कैंसिल। अब R2 R1 समान पता है। Q1 Q2 क्या बच्चों, Q2 जो है बड़े बूंद पर आवेश है और Q1 छोटे बूंद पर आवेश है। तो बड़े बूंद पर जो आवेश जो होगा छोटे बूंदों पर कितना आवेश था मान लेते Q1 तो औसत कितना बूंद मिलकर बना 64 बूंदों से मिलकर बड़ा बूंद बना है। मतलब 64 Q1 मिले 64 Q1 बराबर क्या होगा Q2। एक बूंद पर आवेश Q1 मानेंगे छोटा बूंद पर तो 64 बूंद से मिलाएंगे तो उसका कुल आवेश Q2 कितना होगा 64 Q1 तो Q2 का मान 64 Q1। इस तरह से विभव के अनुपात में निकल जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर जो बदलता नहीं हो तो ऑप्शन नंबर क्या है आवृत्ति। वेग बदल जाता है, तरंग लंबाई बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, लेकिन आंसर क्या नहीं बदलता आवृत्ति। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न ऊष्मा।
बच्चों आप पढ़े होंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई का मान दिया है, आई का मान नहीं देते तो एक फॉर्मूला दूसरा पढ़े होंगे वी स्क्वायर आर इंटू टी। अब इसी फॉर्मूला बच्चों हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। H बराबर v का मान, ये उसमें बोला v का मान 7 का स्क्वायर और r कितना बच्चों, r 5 ओम और t का मान 20 मिनट मतलब सेकंड लगेगा इस तरह से। तो 5 और 20 7 49 और 6 240, ये बच्चों जूल आ गए। लेकिन चाहिए उस कैलोरी में, तो क्या करेंगे 4.2 से भाग दें तो कैलोरी में आएगा बच्चों। तो यहाँ से कैलोरी करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आता है 2800 कैलोरी। चेक कर सकते हैं। और इसको दशमलव बोलेंगे तो 2400 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भाग देंगे तो आंसर कितना है बच्चों, याद रखिएगा 2800 कैलोरी आएगा। चेक कर लीजिए। कैलोरी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 4.2 जूल को कैलोरी में लाने के लिए 4.2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर यही कैलोरी है, इसको लाना है जूल में, तो क्या करना पड़ेगा, 4.2 से गुना करना पड़ेगा। उम्मीद है क्या सुन कहेंगे, 1 जूल 1 कैलोरी बच्चों कितना होता है 4.2 जूल। इसे 1 जूल में क्या करेंगे हम, भाग देना पड़ेगा। जूल में लाने कैलोरी, हाँ कैलोरी को जूल में लाने के लिए गुना करते हैं और जूल को करना है 4.2 से भाग देते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होता है। प्रतिरोध का है, प्रतिघात का है, प्रतिबाधा का है, सबका मात्रा ओम। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता, जितना लंबाई बढ़ाएं बच्चों उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ता है। प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 है और निर्गत कोण बच्चों कितना है, I2 है। आपतन कोण I, निर्गत कोण है, तो निर्गत कोण बच्चों I2। तो न्यूनतम स्थिति में क्या होगा, I1 बराबर I2 बच्चों याद रखिएगा। 25 का द्विधारी कैसे निकालें बच्चों, आप पता होगा 25 का द्विधारी ऐसे निकालते हैं, 12 बल लगाएंगे, 12 जितना बल लगाएंगे उसको नीचे लिखते हैं और शेषफल को बगल में लिखते हैं। 12 में 24 1 बचेगा शेष, फिर 2 बल लगाना है, द्विधारी में हमेशा 2 से लगाना है। तो 6 बल लगाएंगे, बचेगा कुछ शेषफल नहीं 0, फिर 2 बल लगाएंगे 2 3 6 3 बल लगाएंगे लेकिन शेषफल नहीं बचेगा, फिर 2 बल में 2 से लगाएंगे 1 बल लगेगा, एक बार शेषफल बचेगा, नीचे से लिखना है। तो पता चला 25 ये दशमलव संख्या है, इसको लिखेंगे 11001 इस तरह से 11001, ऑप्शन नंबर 12 देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, यदि एक गोला पर आवेश 10 माइक्रोकूलम उसके साथ विद्युत फ्लक्स 5 पूछा बच्चों, 5 बराबर भाग। तो 5 बोले तो एक फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, दूसरा होता है Q बटा J नॉट। तो Q ने बच्चों हम E तो पता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, Q बटा A से बनाया जाए तो Q बटा A एक फॉर्मूला होता है Q इन बटा J नॉट। अगर Q दिया है लेकिन यहाँ बच्चों J नॉट का मान नहीं दिया है, तो ऐसा करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर Q बटा J नॉट, ऊपर नीचे गुना करेंगे बच्चों 4 पाई से, तो 4 पाई J नॉट। ये आ गया बच्चों 1 बटा 4 पाई J नॉट, इसका वैल्यू होता है पता होगा 9 और ये 4 पाई रह देते हैं। Q का मान 10 माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10 पर मान 6, 9 चौके 36 आएगा बच्चों, 36 पाई गुना -6 10 के पावर 4 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 10 के पावर +4 कौन ऑप्शन बच्चों, +4 ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, जो दृश्य भाग में पड़ा था बाम्बर। अब इस बच्चों ऑब्जेक्टिव तो एक है लेकिन आगे भी सुनिए बच्चों, आगे किस टाइप से पूछेगा। हो सकता है बोलेगा बाम्बर नहीं, बोलेगा पराबैंगनी क्षेत्र में कौन पड़ता है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन पड़ेगा, पराबैंगनी क्षेत्र में कौन पड़ेगा बच्चों, लाइमन। और फिर उसके बाद बोलेगा नहीं अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग यानी अवरक्त किरणें कहाँ पड़ेगा जो, तो अवरक्त किरणें जो पड़ेगा वो पार्श्व में पड़ सकता है, बैक में पड़ सकता है। पराबैंगनी बोलेगा लाइमन मारना है, या लाइमन में क्या पाया जाता है, पराबैंगनी किरण क्षेत्र पाया जाता है, और दृश्य किरणें बाम्बर।
और इसके बाद अपरक्त में ब्रैकेट में लिख सकते हैं या पास में लिख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं बच्चों, यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पर मुड़ने की घटना को बच्चों विवर्तन कहते हैं, आप पहले बता चुके हैं। आप जाके हम पहले ही बताए कि आप जाके चैनल पे अगर कोई नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो प्ले लिस्ट में VVI क्वेश्चन 2025 का दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को आप डिस्कशन कर लें। ए और बी की समतुल्य प्रत्यों श्रेणीकरण समांतर, समांतर दोनों को जोड़ेंगे 4 2 3 2 5 होगा बच्चों, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 1/C जो होगा ये 5 हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/4। लघुत्तम तो बच्चों कितना आएगा, 20 आएगा, 5 और 4 बचे 9, 9/20 उलट देंगे बच्चों CS के मान 20/9। कोई ऑप्शन आएगा 20/9, देखते हैं कौन ऑप्शन आया बच्चों, C। ज्यामितीय लंबाई बच्चों LG ज्योमेट्रिक लेंथ और चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ LM है। तो संबंध क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक लंबाई और चुंबकीय लंबाई जो होता है मैग्नेटिक लेंथ छोटा होता है, इसलिए LM छोटा होगा LG से। लेकिन यहाँ पे 6/5 से गुना करें तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा बच्चों, 5/6 होगा। कहाँ से यहाँ लिखाया गया होगा 0.8 है, LM का मान 0.8 LG। क्वेश्चन क्या है, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच से पानी में जाती है एक किरण, कांच से पानी में जाता है बच्चों, सघन से विरल में जा रहा है। तो क्रांति कोण पूछा बच्चों, क्रांति कोण का फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, sin IC। विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटा सघन माध्यम का अपवर्तनांक, IC का मान निकालना बच्चों। N1 कांच से पानी में आया है तो कांच से पानी, पानी विरल माध्यम बन गया तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का 3/2। ऊपर चले बच्चों sin IC के मान आ जाएगा 8/9, इसलिए IC जो आएगा बच्चों याद रखिएगा sin इनवर्स 8/9। ऑप्शन कोई होगा, ये तो ऐसी गलती पता चल रहा कि हर का मान बड़ा होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 8/9, ऑप्शन नंबर डी होगा। यंग के दीक्षित प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग है दोगुना कर दिया जाए तो फिर फॉर्मूला बच्चों पढ़ाएंगे, बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। कैपिटल डी बच्चों क्या है, पर्दा और छिद्रों के बीच की दूरी, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है और डी पर दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है। क्या बोला है, तरंग दैर्ध्य के दोगुना कर दिया जाए, लैम्डा दोगुना करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होगी बच्चों, दोगुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं कि सिर्फ देखते आपको आंसर बताया जा रहा है, ये फार्मूला भी, अगर फार्मूला भी बोर्ड में पूछता है तो बच्चों आप बता सकते हैं। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब बना उत्तल लेंस के द्वारा, इसको तो जिधर वस्तु है उसी दिशा में उसी लाइन उसी तरफ क्या बना, प्रतिबिंब बना है। तो यानी कि जो वस्तु की दूरी अगर नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव होगा। तो लेंस की फोकस दूरी जो पॉजिटिव होगा, f का मान निकालना बच्चों। तो u का मान दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर, जो नेगेटिव लेना है। और v का फॉर्मूला पढ़े हुए आवर्धन v/u लेंस के लिए, तो यहाँ पे 3 है आवर्धन का मान और v का मान, यहाँ पे u का मान 24 से रखेंगे तो देखो v का मान नेगेटिव ही आया है, -72 मीटर। m का मान पॉजिटिव कब लेते हैं, जब काल्पनिक बना है और सीधा बना, सीधा बनेगा बच्चों तो आवर्धन पॉजिटिव लेना है। अब लगाएंगे बच्चों लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f, 1/-72 - 24 f। लघुत्तम लेके देख लें बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, जगह नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। लघुत्तम जो आएगा बच्चों यहाँ पे 24 आएगा, सॉरी 24 नहीं आएगा, 72 आएगा और 72 से कटेगा तो -1 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 24 दिया 72 में 3 आएगा ऊपर में 1/f, तो 2/72 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2/72 बराबर 1/f। 36 से कटेगा बच्चों, इसलिए f का मान रहेगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन कोई है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं।
26 में कहा था बच्चों श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में अनुनाद के लिए, तो आप पढ़ेगा अनुनाद के लिए क्या पढ़े बच्चों, XL बराबर XC। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, जिसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, XC धारतीय प्रतिघात ओमेगा C। इसी से बच्चों कौन अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला आता है, मुझे पूछता है बोर्ड में बार बार, रुटंडर 2πLC। देखो बच्चों ये फॉर्मूला भी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपको ये कंडीशन बताना अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद में प्रतिबाधा न्यूनतम होता है, धारा महत्तम होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ में टी छुड़ी तो टी लगा देंगे फॉर्मूला में। आई बराबर 50 cos 100πt है, तो प्रत्येक धारा की आवृत्ति बच्चों यहाँ पे cos के अनुसार साइन ला दिए, तो साइन लाने के लिए क्या करेंगे, 50 तो रहेगा साइन 90 प्लस थीटा, पहला ही चल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 100πt प्लस 90, माइनस करेंगे बच्चों, माइनस, ये आ गया आपका। अब साइन तो आ गया, तो लेकिन यहाँ पे टी किसके गुना में, तो ओमेगा का होता है, ओमेगा का मान दिया है 100 पाई, कोणीय वेग बच्चों रेडियन में आएगा प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, और आई नॉट का मान कितना दिया है, 50 दिया है। पूछा क्या, धारा की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब एफ पूछा बच्चों, तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ओमेगा बराबर 2πf, इसका मान 100 पाई और 2πf, आवृत्ति पाई से पाई कट गया, 50 आएगा। इसलिए आवृत्ति बच्चों कितना है, 50 हर्ट्ज कर सकते हैं या पर सेकंड कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ब्रूस्टर का नियम बच्चों फॉर्मूला में पढ़े, म्यू बराबर tan IP होता है, ऑप्शन नंबर सी। आप पढ़ेंगे डीवीआई क्वेश्चन करवाने के लिए। बीटा क्षय के उत्पन्न करता, तो क्या बीटा जब निकलता, बीटा होता क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये निकलता है तो -1 घटता है, इसको द्रव्यमान संख्या 0, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या में चेंज कर जाता है। जब परमाणु संख्या बदल जाए बच्चों और द्रव्यमान संख्या नहीं बदले तो समभारी कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों से किसका तरंग है सबसे कम, जिसका तरंग है सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, आपको पहले से पता है गामा, गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। डी बरोबरी तरंग है लैम्डा और संवेग p, तो संबंध पढ़े हैं बच्चों h बराबर लैम्डा बराबर h बटा p पढ़े होंगे, या p बराबर h बटा लैम्डा पढ़े होंगे। और लैम्डा का ही फॉर्मूला बहुत सा लिखता है √2m, सॉरी p का मान लिखता है यहाँ पे √2mke, लेकिन हमको अगर इसी फॉर्मूला में देगा, जैसे यहाँ पे दिया हो, यहाँ होगा लैम्डा बराबर h बटा p, ऑप्शन नंबर बी। h क्या है जो प्लांक नियतांक है, जिसका वैल्यू पता है 6.63 × 10⁻34 मात्रक जूल सेकंड, जूल सेकंड याद रखिए बच्चों। ट्रांसफार्मर का कोण बच्चों होता है नरम लोहे का होता है, कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो ये बच्चों त्वरित नहीं होगा जिसमें आवेश नहीं होगा। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, अल्फा का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का। आंसर क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉन आवेश रहित है। कौन फोटोन देता है, फोटोन भी ऊर्जा है, वो आवेश रहित है, कोई आवेश नहीं, वो भी क्या होगा बच्चों, त्वरित नहीं होगा, उस पर बल लगेगा ही नहीं, तो त्वरित भी नहीं होगा। दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात दिया बच्चों, Z1 बटा Z2 का दिया वैल्यू 1/27, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा R1 बटा R2। आप पहले से जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, R का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, R का फॉर्मूला जानते हैं, R का 0.53 एंगस्ट्रॉम n² बटा Z, n² बटा Z हुई बच्चों, तो R1 बटा R2 ऐसी करेंगे, तो परमाणु संख्या के लिए n क्या बच्चों, दोनों कक्षाओं की संख्या समान लेना, दोनों परमाणु में, ऐसा ना किसी का परमाणु, किसी का कक्षाओं की संख्या n का मान 2, किसी का 4, किसी का 1, किसी का नहीं, दोनों के लिए n तो समान होगा, वैल्यू समान होगा था Z। तो इसका जब अनुपात निकालेंगे तो Z1 बटा Z2 नहीं आएगा, Z2 बटा Z बनाएगा, Z2 बटा Z बनाएगा, और Z2 का मान क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा, उलट देंगे इसको तो 27 बटा 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या है बच्चों,
नाप के त्रिज्याओं का अनुपात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एन स्क्वायर। तो उलट जाएगा बच्चों, इसका आंसर एन दोनों के लिए समान होगा। तो आंसर जो सही कर लीजिएगा बच्चों 27:1 कहीं पे किसी जगह पे इसमें आंसर नहीं तो बच्चों बोनस हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे एन स्क्वायर जो है कक्षाओं की संख्या है। भूतरंगों के लिए आवृत्ति, भूतरंगों के लिए बच्चों आवृत्ति जो होता है वो 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1500 किलोहर्ट्ज तक होता है, यानी 15 किलोहर्ट्ज से कम होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक द्विध्रुव ई की दिशा थीटा कोण विक्षेपित किया गया काट का पीई 1 cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। 37 नंबर देखो, 37 एन टाइप, एन से नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, एन टाइप अर्धनमुख धारा आवाहक कौन बच्चों, इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में किस की भेदन क्षमता महत्तम होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगा। आइए बताएं एनर्जी किसका बच्चों, गामा का, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम आवृत्ति सबसे ज्यादा है। ये एक्स को बताते हैं जो एलिमेंट है, अल्फा कण और बीटा कण निकल गया है, तो परिणामी नाभिक की संख्या, जैसे मान लो एक्स है बच्चों 84 और 202, और यहाँ से बच्चों अल्फा निकला, मतलब अल्फा मतलब मीडियम 2 4, और फिर बीटा निकला है जिसको बोलते हैं -1 0, तो क्या बने बच्चों, बाई मान लो बन गया। तो घटा के बच्चों 2 निकला इधर से, एक और इसमें मिल गया, तो 2 - 1 निकला है, तो 83 हो जाएगा, और 202 में से घट गया 4, तो कितना आ जाएगा, परमाणु संख्या पूछा है, तो परमाणु संख्या का आंसर आएगा 83। अगर मान से घटा देंगे 12 8 9 198, आंसर 83 है। तो देख ले परमाणु संख्या यही बना है, नया जो नया नाभिक बना है उसकी परमाणु संख्या 83 है। पूर्व दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज तो निर्गम, आप पढ़े होंगे कि निवेश तो इस तरह से करते हैं, लेकिन पूर्ण तरंग क्या होता है, इस तरह से निकलता है, यानी जब एक सेकंड मान लो एक चक्र लगाता है, तो लेकिन ये बच्चों क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में 1 सेकंड में 2 चक्र लगा देता है, मतलब निवेश करेंगे 50 हर्ट्ज तो उसकी आवृत्ति हो जाएगा 2 गुना 100 हर्ट्ज, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही होता है अर्ध तरंग, तो 50 हर्ट्ज तो आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होता है। परिपथ का प्रतिरोध 12 में, प्रतिबाधा 5 में, परिपथ की शक्ति गुणांक पूछा बच्चों, किसका मान दिया, आर का, प्रतिबाधा तो जेड का, तो cos फाई का फॉर्मूला पढ़े होंगे r/z, आर का मान 12, जेड का मान 15, 3 चौके 12, 3 5 15, ऑप्शन नंबर बी। तरंगों में तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा और ध्रुवण तल की दिशा के बीच का कोण, तल के बीच का कोण तो 0 डिग्री होगा, लेकिन अगर तल के बीच का कोण नहीं पूछता तो वेक्टर ई और वेक्टर ई के बीच कोण 90 डिग्री, तो आंसर तो ये होगा। ये फोन बच्चों पढ़े होंगे, दो सेलों को वाहक बल जाय1 जाय2 E1 E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, इन सेलों को श्रेणी क्रम जोड़ा जाए तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, समांतर क्रम जो श्रेणी क्रम जोड़ा जाएगा तो समतुल्य विद्युत वाहक बल सिंपल जुड़ जाएगा, जाय1 + जाय2 यानी E1 + E2 हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए, बच्चों यहाँ पे अगर समांतर क्रम होता तो आंसर ये होता, जाय1 R2 होता, जाय1 R2 + जाय2 R1 + R1 + R2 होता, लेकिन क्या होता है जो समांतर क्रम होता है, लेकिन श्रेणी में जाय1 + जाय2 होगा। इस बच्चों रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो चुका है, तो 44 45 है, तो बच्चों क्या जानते हैं, बताते हैं हम आपको, क्या पढ़ लीजिए। ये है बच्चों रिपीट हुआ क्वेश्चन, देखिए 2 क्वेश्चन डिस्कशन करने हैं कि अगर बच्चों 44 की ज्यादा बात कर रहे हैं, 2 तरंगों का
दो तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात 4:1 हो तो महत्तम तथा ऑब्जेक्टिव बच्चों इस तरह से आता है, न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करें होगा। 4 ऑप्शन देगा बच्चों इसमें तरफ से। तो क्या करेंगे हम सब, पहले देखो दिया क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि I1 बटा I2 दिया है, कितना दिया, तो 4/1 दिया है। पूछा क्या तुमसे, पूछा है बच्चों आपसे I max बटा I minimum, ये पूछता है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, ये आपसे पूछा था, फॉर्मूला क्या लगाना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, I max और बटा I minimum का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्या, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पे I1 का मान कितना दिया है, 4/1 बटा √4 माइनस 1। तो यहाँ पे जो 4 प्लस 2 प्लस 1 आएगा तो 2 3 क्या 9 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का उसका 9, और 2 में से 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी 9:1 आएगा 1400। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अब लिख ले क्वेश्चन में। अब अगला क्या पूछ सकते हो, तो ध्यान दें, अगर 45 की बात की जाए, क्या इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, और यहाँ पे जो क्या है, ये क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे, ये ना देख के बच्चों क्या दिया जाए, इसको उड़ा दिया जाए और पूछ दिया दे देगा आपको क्वेश्चन में, क्या आयामों का अनुपात इतना दिया जाए, मतलब क्या दिया तो A1 बटा A2 अगर दे दिया जाए। अब कभी कभी बच्चों तीव्रताओं का भी मान दे सकता है या आयाम, दो क्वेश्चन लीजिए बच्चों, इस टाइप से दोनों का नहीं, I max भी निकालना है, I max बटा I minimum दोनों का अनुपात भी निकालना है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, या A max बटा A minimum इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं, ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, इस तरह से। ये बच्चों दिया है कितना 4/1, या I1 I2 भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि A दे। ध्यान दीजिए तो क्या दे, इस तरह से कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, I max बटा I minimum की बात करेंगे, तो आयाम में अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या होगा, A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का पूरा का होल स्क्वायर। अब यहां से A1 का मान 4, अगर A1 तो यहाँ पे क्या लिया जाए, A1 यहाँ पे कितना आएगा 4x मान सकते हैं, और A2 कितना मान लिया जाए x, अनुपात करना है तो जो 4 तो नहीं कर सकते, x कर सकते हैं, यानी 4x प्लस x, और यहाँ पे 4x माइनस x और पूरा का होल स्क्वायर, 5x बटा 3x आएगा, यानी 5x यानी 25 x स्क्वायर, x कट जाएगा और 3 9x स्क्वायर, यानी बच्चों कितना आ गया 25 बटा 9, मतलब 25 अनुपात 9 आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है इस तरह से। क्यों ऐसे, यहाँ पे बच्चों a का वैल्यू 4 मत लीजिए, अनुपात है तो 4x A2 का मान x, जितना कहेंगे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो ध्यान दे, इसको उतार ले, तो क्या करेंगे हम, A max पूछ देगा बच्चों, A minimum पूछ देगा, A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2, लेकिन नीचे मोड़ लगाना तो, क्या कि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, जो स्क्वायर नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए मोड़ लगा दीजिए। अब यहाँ पे 4x प्लस x है, यहाँ 4x माइनस x है, कभी भी x एक अनुपात 4 दे सकता है, तो यहाँ पे मोड़ लगा हुआ है, 5x ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 3x आ जाएगा, 5 बटा 3 मतलब 5:3, इस टाइप से भी क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 44 45 के लिए हम आपको बता चुके हैं, उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे।
अब रहा सवाल बच्चों 40 के अंदर जो रिपीट किया था क्वेश्चन 44 और 45 और हो एक क्वेश्चन और रिपीट किया बच्चों, एक क्वेश्चन और बात करते हैं 45 के साथ 46 में। कभी कभी बच्चों क्या बोलेगा, तरंगों का पथांतर पूछेगा, समपोषी। तो समपोषी में बच्चों फॉर्मूला पढ़ाए थे, कभी कभी पूछ देगा समपोषी व्यातीकरण। ऑप्शन में दे देगा पथांतर क्या होगा, पथांतर जो n लैम्डा होता है डेल्टा x का मान, और कलांतर जो होता है बच्चों फाई का मान 2n फाई होता है। विनाशी में बात किया जाए, विनाशी व्यातीकरण में तो समपोषी में हो गया बच्चों, इसमें पथांतर जो होगा बच्चों कितना होगा, 2n + 1 लैम्डा, और कलांतर कितना बच्चों 2n + 1 × 5, ये होगा बच्चों कलांतर। ये हो गया पथांतर विनाशी के लिए, ये हो गया कलांतर। तो इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव उठाकर बच्चों आपको पूछ सकता है, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। वैसे आपको पता है बच्चों लाइव में 2 वीडियो हम बनाए थे, एक फार्मूला का, एक जाकर बनाए हैं हम बिंदीय सूत्र का। तो अगर बच्चे कोई नए हैं तो फिर दोबारा आपको कह रहे हैं कि आप चैनल में उसको सब्सक्राइब करें और उसको जाकर सारे वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम जो परसों होने वाला है 5 फरवरी को, आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें बच्चों। कोई अगर और दूसरे को भी शेयर करें बच्चों, जिससे उसको भी फायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। इसमें पता चला कि 45-46 रिपीट हुआ था, इसलिए हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि इसको बताने की जरूरत नहीं है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों वो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों किसके लिए किया जाता है। बच्चों यहाँ पे इसका आंसर बता दो, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखों को दूर करने के लिए। तो बच्चों इसका आपको पहले से आंसर पता होगा, अबिंदुकता। तो अबिंदुकता को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों ऑस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें, प्रकाश का रेले प्रकीर्णन में प्राकृतिक प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्डा किस रूप में होता है बच्चों, 1/λ⁴। तीव्रता जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घातांक के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। पतले फिल्म के रंगीन दिखने का व्यवहार बच्चों किसके कारण होता है बच्चों, व्यतिकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताए भी होंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मतलब आवेश बटा द्रव्यमान। तो आवेश का बता द्रव्यमान आगे निकालते हैं Q/m। तो Q का मान इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 होगा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होगा। भागा देके देखते हो तो आंसर आएगा 1। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या बच्चों याद रखिएगा, इसका मात्रक बताएं वेबर होता है। अगर सुबाब प्रेरक होता या अन्योन प्रेरक का मात्रक पूछता हेनरी होता। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछता एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ये बच्चों याद रखिएगा। निम्न किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो बच्चों बीटा जो होता है जब घट निकलता है तो उसमें परमाणु संख्या लग रहा है कि निकल नहीं रहा, -1 निकला। तो -1 निकलने तो एक और बढ़ा दिया, बीटा डेके मतलब क्षय। क्षय नियतांक का मात्रक भी सेकंड इनवर्स होता है या हर्ट्ज कह सकते हैं। रेडबर्ग नियतांक जिसका मात्रक होता है बताएं तो मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स। और प्रकाश की चाल हो तो आरसी का मात्रक, तो आर का मात्रक बच्चों क्या है, मीटर इनवर्स। और सी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, मीटर कट जाएगा, सेकंड पर इनवर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखें बच्चों, तप्त तार एमीटर। हम सब जो एमीटर जो उपयोग करते हैं धारा को मापने के लिए, वो डिस्ट धारा को मापने के लिए करते हैं बच्चों, या डिस्ट वोल्टा को मापने के लिए विभवांतर को उपयोग यानी वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा को मापना हो या प्रत्यावर्ती वोल्टा को मापना हो तो उसके हम लाते हैं तप्त तार एमीटर जो प्रत्यावर्ती धारा को मापता है, और तप्त तार वोल्ट मीटर प्रत्यावर्ती वोल्टा को मापता है। तो आंसर क्या बच्चों इसका होगा, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्येक धारा का कौन मान, आरएमएस मान, मूल औसत वर्ग धारा, औसत आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर। ये बच्चों वर्ग मान आईआरएमएस इसको बोलते हैं, IRMS
तांबे का एक बलय है बच्चों, मान लीजिए उदग्र अक्ष के एक दंड का बलय के ऊपर क्या करता बच्चों, छोड़ा जाता है। जैसे एक बलय इस तरह से है, उदग्र अक्ष है, जो बेलन ऐसे होगा, बलय ऐसा होगा, जैसे बाला गोल और ऊपर से उसका जो अक्ष जो होगा वो वर्टिकल होगा। अगर बेलन ऐसा होगा साइड से, अगर इस तरह से बेलन होगा तो इस तरह से, तो यहाँ से अक्ष इसका जाएगा इस तरह से, ऐना जैसे लगा हुआ। अगर बेलन को इस तरह रखते हैं तो उसका अक्ष क्या होगा, वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो कहता है एक चुंबक, दंड चुंबक, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, स्थायी चुंबक कह सकते हैं। दंड चुंबक से कहते हैं चुंबक बलय के अंदर ऊपर से छोड़ा दिया जाता है, तब दंड का त्वरण G होगा। जैसे छोड़ेंगे बच्चों वो तो गिरेगा, लेकिन क्या होगा, वो बलय में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगा बच्चों तो लेंस के नियम से कहता है जिसके कारण उत्पन्न होगा समय उसी का विरोध करेगा। और उत्पन्न हुआ है किसके कारण, चुंबक के नीचे गिरने के कारण हुआ है, और जो गिर रहा था गुरुत्वाकर्षण त्वरण G से, अब उसको विरोध करेगा, मतलब गिरने से रोकेगा, जिसके उसका G का मान बच्चों क्या होगा, घट जाएगा। दंड चुंबक के त्वरण G होगा, नहीं बच्चों G नहीं होगा, बल्कि तांबे का तार का दंड होता है, तांबे का तार ठंडा होता रहेगा, नहीं, दंड का त्वरण G से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, प्रकाश का तरंग आंसर क्या होगा, व्यतिकरण। व्यतिकरण कर सकते हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस होता तो अभी बताया था, तो अगर अबिंदुता होता तो बेलनाकार होता, लेकिन जरा के लिए बाइफोकल, द्विफोकस जो होता है इसको उपयोग किया जाता है। अबिंदुता को दूर करने के लिए जो अब जस्ट आया था भी सी बेलनाकार। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है जो किसी कारण अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ। एक उत्तल लेंस के दो पदार्थों से बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस उत्तल लेंस के कितने प्रतिबिंब, दो पदार्थ तो दोनों का वर्तनांक अलग होगा, इसलिए प्रतिबिंब दो होगा बच्चों का। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों, आंसर दो होगा। दो, अगर चार पदार्थ से बनता, चार का वर्तनांक होता, चार वर्तनांक होने के कारण चार प्रतिबिंब बनता। जब लाल फूल को किसी हरे कांच द्वारा देखा जाएगा तो काला दिखाई देगा बच्चों, काला। ऑप्शन नंबर डी। परमाणु या आयनन अवस्था में ऊर्जा इतना है, ये किसका हो सकता है, हाइड्रोजन का होगा कि न्यूट्रॉन का होगा कि हाइड्रोजन बच्चों आप पढ़े होंगे पहले से H1 वर्णन होता है, इसका न्यूट्रॉन अगर लिखा जाए तो डी, हाँ, इसकी परमाणु संख्या तो 1 होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या तो 2 होगा। और ये बच्चों हीलियम है, एक इसका परमाणु संख्या 2, लेकिन 1 निकल चुका है प्लस। और लिथियम का जो होता है याद रखिएगा 3 और 6 होता है। तो यहाँ पे अगर एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² n तो फिक्स किया तो कहाँ पे, मूल अवस्था में, n का मान तो 1 होगा, इसका वैल्यू तो 1 होगा हमेशा। तो n का मान जब 1 होगा बच्चों तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब Z का मान देखा जाए, Z क्या रखें कि 13 या 39, 13 चौके 52, 4 आना चाहिए। 4 किस में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें परमाणु संख्या 4 हो, तो परमाणु संख्या 4 हाइड्रोजन, ये जो हीलियम है, लिथियम है, लिथियम में प्लस 2 आयन निकल चुका है, 2 प्लस प्लस आया हुआ है, तो 3 2 यहाँ पे कम से कम जेड के मान कितना रखना पड़ेगा, 4 नहीं होते सॉरी 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 दूनी 4 से आंसर क्या बच्चों ये हो सकता है। आंसर क्या होगा बच्चों आपका ये सी होगा, जिसकी परमाणु संख्या 2 ऐसे रखें, जेड का मान 2 दूनी 4 से गुना करके देखिएगा, 13 6 24 और 4 12 2 14 3 2 5, ये आंसर है बच्चों। आंसर क्या होगा हीलियम। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में आता है तो मुक्त ऊर्जा
पता हो बच्चों हाइड्रोजन से कहाँ आ रहा है, तृतीय कक्षा दूसरे, तृतीय और द्वितीय। पढ़े बच्चों की पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा। पहला एनर्जी जो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए बच्चों, दूसरा के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से बच्चों कहाँ से कहाँ, तृतीय से द्वितीय में आया है, यहाँ से यहाँ, तो घटा देंगे एनर्जी का अंतर, तो बड़ा ऊर्जा में से छोटा था, घटाएंगे 3.4 में से 1.85 घटाया जाए तो 5 13 में से 8 5 5 नहीं, यहाँ पे होगा 9 होता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 9 करेंगे तो 1 आएगा, 1.5 आंसर क्या होगा, घटा के देख लीजिएगा, तीसरा से जैसे दूसरा में आएगा तो उच्च ऊर्जा में से इसमें घटाइएगा, तो मालूम पड़ेगा इसमें से घटाइएगा, बड़ा में से छोटा, तो घटेगा नहीं, बल्कि ये बच्चों यहाँ माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इतना आंसर आएगा। नीले रंग का प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1, पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा, तो नीला जो बच्चों यहाँ ध्यान दिएगा, PV0 लिखा जाए, PV0, पीला यहाँ पे बच्चों, ब्लू नीला यहाँ पे है, जो बैगनी के निकट है, इसका मतलब इसका आवृत्ति ज्यादा, इसका आवृत्ति कम, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा, इसका तरंग ध्यान, हाँ इधर से बच्चों याद रखिएगा, आवृत्ति बढ़ता है और इधर से तरंग ध्यान बढ़ता है, उल्टा, तो तरंग ध्यान तो लाल का ज्यादा होगा, बैगनी का कम, नीला का कम, लेकिन आवृत्ति मतलब ऊर्जा, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा ज्यादा, ब्लू का ऊर्जा ज्यादा होगा, पीला का ऊर्जा कम होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, E1, पीले रंग के प्रकाश को E2 मान लिया, E2, तो E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। समझ आ रहा है बच्चों क्या करना चाहते हैं हम। 66 डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति के स्थापन हुआ बच्चों क्या है, वो कण तो पहले से पता है, तरंग प्रकृति पुष्टि कर, तरंग की प्रकृति डेविसन ने बताया था। कौन गलत कथन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है बच्चों, एक तरह से ही कह सकते हैं विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का गुण है, विद्युतीय चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग चाल सभी माध्यमों में समान, ये गलत बच्चों, सबका माध्यम अलग अलग तो सबका चाल भी अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे निर्वात में प्रकाश के वेग से चलेगा। अगला ध्यान तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, विद्युत चुम्बकीय तरंग त्वरित आवेशित उत्सर्जित, ये सही है, जो विद्युतीय चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होता है वो आवेशित किससे, त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या गलती होगा बच्चों, सी, कि कह रहा कि चाल सभी माध्यम में समान होता है, ये गलत है बच्चों। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब बच्चों क्या होता है, काल्पनिक भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी और सीधा। उन्नत एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की तरंग लंबाई समान बच्चों, इनमें संवेग का मान माने P बराबर h बटा लैम्डा होता है, दोनों के लिए लैम्डा समान है, तो P भी क्या बच्चों होगा, समान, P भी क्या होगा, समान, दोनों के संवेग का मान तुल्य होगा। और सबसे आखिर बच्चों, आखिर में देखें, कैंसर के उपचारों में प्रयोग किया जाता है, कैंसर में याद रखिएगा आयोडीन जो यूज हो जाता है, आयोडीन और कोबाल्ट, आयोडीन का उपयोग किया जाता है बच्चों कैंसर का उपयोग करने के लिए। उम्मीद है बच्चों यहाँ पे आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं तो उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। आयोडीन, आयोडीन का उपयोग करके बच्चों कैंसर का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे देखें, सब्जेक्टिव की बात किया जाए, ये तो था ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में क्या क्या हो तो ध्यान दें। यहाँ क्वेश्चन जो क्या है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन बच्चों जो इम्पोर्टेंट है और पहले से इसका
सॉल्यूशन करवा चुके बच्चों कि आपको बताएं कि आप जाकर अगर देखेंगे प्ले लिस्ट में वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 2025, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपका वीडियो में मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन बच्चों कूलाम के नियम की सीमाएं क्या बच्चों याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बच्चों, पहला कूलाम की सीमाएं, दूसरा विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत बल रेखाओं का महत्व क्या है, समविभक्त दूसरे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण मतलब टाउ का व्यंजक पूछो बच्चों, टाउ और भाग पी ई sin थीटा का व्यंजक पूछो बच्चों। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता से क्या समझते हो, तो अति चालकता से आप क्या समझते हैं, संवेग प्रभाव क्या है, ये थॉम्सनो बता चुके थे बच्चों, जाकर आप वीडियो में जाकर देखेंगे। जूल प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव में क्या अंतर है बता चुके हैं। चौक कुंडली से आप क्या समझते हैं, विद्युत वाहक बल विभवांतर के बीच क्या अंतर है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम ऑलरेडी पहले से डिस्कशन करवा चुके वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर मिले तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर देखें वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 2025, आपको सारे का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरा हर क्वेश्चन का। इसलिए बच्चों इसमें हम बताने की जरूरत नहीं दोबारा की क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे हमसे, स्वभाव प्रेरक या स्वभाव प्रेरित गुणांक क्या है, कभी कभी अन्योन प्रेरक भी पूछता है बच्चों, याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या समझते हैं, इसके 3 प्रमुख गुणों को लिखिए। क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, इसका अपवर्तनांक से को स्थापित करना है। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है स्पष्ट करें। ब्रूस्टर का नियम क्या बच्चों, ये सारे बता चुके हैं। आवर्धन आवर्धन क्षमता सब बताया हुआ क्वेश्चन है, आपको सिर्फ अभी हम समझा रहे हैं क्या क्या पढ़ लीजिएगा। किस गुण से तय होता है कि पदार्थ धातु है कि अचालक है अर्धचालक है। तो बच्चों पता चलता है बैंड संरचना से कि अगर संयोजी पट्टी और चलन पट्टी के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम यानी ओवरलैप कर जाए एक दूसरे में तो वह चालक है यानी धातु है। कुछ गैप हो तो अर्धचालक है यानी सेमीकंडक्टर। अगर बहुत बड़ा रिक्त स्थान हो तो कहेंगे अचालक है मतलब कुचालक है। यह लिखना है। एलईडी बता चुके बच्चों एलईडी क्या है। अब जो इसमें एक क्वेश्चन लेजर किरण की 4 चित्र विशेषताएं लिखें, ये हम आपको जस्ट बता देते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तों को लिखें, ये बताया हुआ है। और ब्रूस्टर का नियम क्या है, इसका व्यंजक बताओ। तो ब्रूस्टर का नियम 2 बार आ चुका है, तो इसको जगह बच्चों याद रखिएगा क्या लिखना है। इसके जगह पे अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता तो ध्यान दीजिएगा, मुझे बता रहे हैं आप लिख लीजिएगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रूस्टर हो गया बच्चों। यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों तथा नियमों को लिखना बच्चों, ये अलग से हो सकता है। और आइंस्टीन का समीकरण इसमें अगर मिला दिया जाए, आइंस्टीन के समीकरण को लिखना है। ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा, इस जगह पे लिखा दिए प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखना है और आइंस्टीन के समीकरण को दर्शाना है। यानी E बराबर फोटॉन की ऊर्जा बराबर h बराबर W प्लस K मैक्स। एलईडी अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हम अब जस्ट बताए हैं आपको। और आगे बच्चों लेजर किरण क्या, आइए बच्चों लेजर किरण समझते हैं। तो लेजर किरण बच्चों समझते हैं। यहाँ पे देखिए लेजर के साथ कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे हम सब। क्या क्वेश्चन की बात करें बच्चों याद रखिएगा। गामा किरणें, विभिन्न गामा किरणें के बारे में बहुत बच्चों जानकारी है, अगर पूछ सकता है क्या, इसका रेंज पूछ सकता है। रेंज यहाँ से यहाँ तक लिख देना है ये। और अब एक बार आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आकर बना दीजिएगा। आवृत्ति का रेंज लिखा हुआ इतना से इतना हर्ट्ज तक। खोज किसने किया, बेकरल किसने, क्यूरी, दोनों मिलकर किया बच्चों। उत्पादन प्रकृति और कृत्रिम रेडियोएक्टिव नाभिकों के विघटन से। गुण क्या बच्चों, फोटोग्राफी प्लेटों पर रासायनिक क्रिया, उच्च भेदन क्षमता, प्रादीप्ति, स्फुर्दीप्ति, विवर्तन, आवेश रहित आयनीकरण करता है। प्रयोग बच्चों क्या है, परमाणु के नाभिक के बारे में सूचना देता है। तो ये बच्चों इसका क्या है, गामा के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। उसमें एक्स किरणें के तरंग है, इसका रेंज दिया हुआ है। आवृत्ति का भी रेंज दिया हुआ बच्चों याद रखिएगा। खोज किसने किया ये भी बता दिया है।
उत्पादन कैसे हुआ जो ये भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और गुण के बारे में बताया गया क्या इसका गुण है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर लघु पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप बच्चों यहाँ पर देख के आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आगे बढ़ा जाए, प्रयोग भी आया बच्चों, इसका प्रयोग एक्स किरणें का क्या है इसका देख सकते हैं। पराबैंगनी किरणें के बारे में बच्चों है कि इसका आवृत्ति यहाँ तरंगदैर्घ्य यहाँ से यहाँ तक रेंज है, आवृत्ति है, खोज किसने किया है, उत्पादन कैसे होता है बच्चों यहाँ पूरा लिखा हुआ है, किस किसके द्वारा होता है, गुण भी लिखा हुआ बच्चों, और इसका प्रयोग यहाँ से लिखा हुआ है। दृश्य विकिरण की बात किया जाए, देखिए दृश्य विकिरण क्या होगा बच्चों, ध्यान दें। दृश्य विकिरण मतलब दृश्य प्रकाश के बारे में, इसका रेंज दिया, तरंगदैर्घ्य का, आवृत्ति का, खोज किसने किया, न्यूटन, उत्पादन कैसे हुआ इसके बारे में, और गुण के बारे में बच्चों क्या क्या गुण उत्पन्न करता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब गुण उत्पन्न करता है कौन बच्चों, ये दृश्य प्रकिरणें। और अणु को संरचना और ये इसका बच्चों प्रयोग है। अपवर्तक किरणें बच्चों, इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज दिया है, आवृत्ति का रेंज दिया हुआ है, खोज किसने किया इसके बारे में बताया गया है, उत्पादन किसने किया कैसे होता है तो इसके बाद, उत्पादन जो होता है पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से होता है। गुण बच्चों क्या होता है, फोटोग्राफी प्लेट पर रासायनिक क्रिया, आप लिख सकते हो जो वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग क्या बच्चों इसके बारे में लिख सकते हैं। रेडियो तरंग के बारे में, इसका तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति है, खोज किसने किया है, उत्पादन कैसे होता है, दोलित वैद्युत परिपथों से होता है, गुण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन सब उत्पन्न करता है, प्रयोग में कैसे क्या किया जाता है। रेडियो तरंग के बारे में ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंग का भी रेंज दिया, तरंगदैर्घ्य का, आवृत्ति का, खोज सब। और महत्वपूर्ण टिप्पणी क्या कि दृश्य प्रकाश के विभिन्न भागों में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य दृश्य किरण 400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य तक आवृत्तता से फैले होते हैं, पूरा फैल जाता है बच्चों। इसके एक किनारे से पराबैंगनी रंग, दृश्य किनारे पर लाल रंग होता है, इसको विजोर कहते हैं बच्चों। इससे यह ज्ञात होता है कि दृश्य प्रकाश में बैगनी लाल रंग के बीच अनेक रंग प्रकाश होते हैं। इसमें प्रमुख रंग समूह तरंगदैर्घ्य निम्नलिखित सारणी दिया है। इसके तरंगदैर्घ्य दिया बच्चों, तरंगदैर्घ्य बैगनी का तरंगदैर्घ्य का रेंज दिया है, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 1 2 3 4 5 6 7 रंग का दिया बच्चों। लेजर किरण क्या बच्चों यहाँ पे देखें, ध्यान लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। लेजर एक यंत्र है बच्चों जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है और इससे प्रकाश भी उत्पन्न किया जाता है, लेजर कहलाता है। लेजर की विशेषता कह सकते हैं या लेजर किरण के गुण, ये किरणें कला संबंध होती है अर्थात इसका कलांतर शून्य होती है। ये किरणें एक वर्णी मतलब एक कलर का होता है। ये किरणें बहुत अधिक तीव्रता की होती है। ये किरणें एकदम दिशात्मक सीधा होता है बच्चों। ये किरणें बहुत अधिक कठोर धातु को पिघलाकर भी वाष्पित यानी क्या कहता है वाष्प वेपर बना देता है। यह जग में अवशोषित, जग नहीं बच्चों जंग में, यह जंग में अवशोषित नहीं होता है। जग नहीं बच्चों, जग नहीं होना चाहिए, जल, ओहो ये जल है जो जल में अवशोषित नहीं होता। ध्यान दीजिए, लेजर किरणों का उपयोग क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग मोटी चादरों काटने में होता है, कठोर पदार्थों को पिघलाने तथा उनमें छेद करने में किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर ट्यूमर के इलाज में किया जाता है, आंख के रेटिना फिट करने में किया जाता है। किसका उपयोग बच्चों, लेजर का। एक क्वेश्चन, मेसर किरण क्या है, इसके उपयोग को लिखें। यह एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। ये भी क्या कहता है बच्चों, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाई जाती है और सूक्ष्म तरंग को उत्पन्न किया जाता है। सूक्ष्म तरंग उत्पन्न किया जाता है, मेसर किरण कहलाता है। इसके निम्नलिखित उपयोग है बच्चों। पहला क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यह रडार में मेसर तरंग का उपयोग कर विमान आदि का पता लगाया जाता है। मेसर किरणों का उपयोग कर समुद्र के अंदर संदेश यानी कोई भी संकेत, कोई भी सिग्नल भेजा जा सकता है। कई शारीरिक रोगों के इलाज में मेसर किरणों का उपयोग किया जाता है। धारणशीलता बच्चों ये आता है मैग्नेटिक में कि चुंबकन क्षेत्र, जो चुंबकन क्षेत्र है का मान शून्य है, यानी कि किसी भी पदार्थ को बच्चों हम समझाते हैं कि कोई भी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर चुंबक का गुण आता है।
लेकिन जैसे वो चुंबकन क्षेत्र से हटा देंगे, उस क्षेत्र से हटा देंगे, उसके अंदर चुंबक गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, तो जो बाकी रह जाता है उसी को बोलते हैं धारणशीलता। तो अगर चुंबकन क्षेत्र को बाहर किसी, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझा दिए, छोड़ दिए, तो लेकिन कुछ ना कुछ गुण स्टोर हो गया, कुछ ना कुछ आप जानकारी मिल गया, आप बताने के बताना बंद भी कर दिए, फिर भी आप कुछ ना कुछ जानकारी पहले यानी स्टोर हो चुका है, उसको बोलते धारणशीलता। एक हुआ कि जब सिखा रहे हैं तब तक सीख रहा है, छोड़ दिए वो भी भूल गया, ये इसको बोलते हैं धारणशीलता, उसका शून्य है। तो यहाँ पर जो क्या चुंबकन क्षेत्र, बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर दिया जाए, शून्य करने पर भी पदार्थ में चुंबकत्व का शेष बने रहने, चुंबकत्व का चुंबक का गुण शेष बने रहने के गुण को धारणशीलता कहते हैं। निग्राह्यता क्या बच्चों, कि अब जो बचा हुआ है चुंबकन का गुण, उसको खत्म करने के लिए जितना बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का फिर उपयोग करते हैं उसे निग्राह्यता कहते हैं। पदार्थ के अपशिष्ट में बचा हुआ चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक चुंबकन क्षेत्र को निग्राह्यता कहते हैं। यहाँ बच्चों क्या ध्यान दें, चुंबकीय शैथिल्य क्या है, पदार्थों में चुंबकत्व के चुंबकन क्षेत्र से पीछे रह जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैथिल्य कहते हैं। चुंबकत्व के चुंबक के गुण चुंबकन क्षेत्र से पीछे रह जाने की प्रक्रिया को, चुंबकन क्षेत्र को बढ़ाते गए, यानी बाहर वाला चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ाते गए तो चुंबक का गुण भी बढ़ते गया, लेकिन घटाते गए तो चुंबक गुण घटता है, लेकिन जैसे शून्य करते हैं लेकिन चुंबक गुण शून्य नहीं होता है, यानी उस पदार्थ का चुंबक का गुण शून्य नहीं हो गया, चुंबकन क्षेत्र शून्य कर दिए, यानी आगे कर बढ़ा कर शून्य कर दिया, लेकिन वो पीछे ही रह गया, तो उसको ही बोलते हैं बच्चों शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य, शैथिल्य ह्रास भी कहते हैं। तो ये था बच्चों आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि आप समझ आ रहा हो क्या कहना चाह रहे हैं। अब दीर्घोत्तरीय में बच्चों क्या पढ़ना है, इसका भी वीडियो में हम बता चुके हैं, पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये तार्किक परिपथ पढ़ लीजिएगा, लॉजिक गेट, उसका प्रकार, एंड गेट, लॉजिक गेट क्या है इसके बारे में समझाया गया है, एंड गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसके अलावा दो गेट और भी पढ़ना रहता है, नैंड गेट और नॉर गेट, ये सब वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बच्चों। लेकिन सिर्फ इसमें तीन गेट पढ़ना है, मूल गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। उसको डिटेल में पूरा लिख दीजिएगा बूलियन व्यंजक के साथ, तो 5 नंबर बच्चों मिल सकता है। बांडी ग्राफ जनित का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन कर देना है, ये बच्चों 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय सतह भी कर सकता है, या कहों का बोलेगा उत्तल पृष्ठ, तो अपवर्तन सूत्र के लिए फॉर्मूला μ2 या n2 भी आता है, n2/v n1/u n2 - n1/r लिख सकते हैं। अपवर्तनांक का संकेत म्यू से भी लेते हैं, n से भी लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, 2 हो गया बच्चों। और 23 नंबर 24 नंबर मीटर सेतु, बच्चों याद रखिएगा, मीटर सेतु क्या है, सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि का वर्णन करें। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन करें। और साइक्लोट्रॉन क्या है बच्चों, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि बच्चों अगर जितने भी क्वेश्चन अभी जस्ट बताया गया है अगर अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर आने की संभावना है बच्चों। और बच्चों अगर लगता है कि फिर भी सर कुछ और पढ़ना है तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि और अगर ज़्यादा चाहते हैं कि क्वेश्चन हमसे छूटे भी नहीं एक भी, तो आपको जो VBI क्वेश्चन जो डाला गया है प्ले लिस्ट में चैनल पर यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियो को। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बच्चों, आप एक लघुत्तरीय का है, एक दीर्घोत्तरीय का है, 5 चैप्टर है, 2 का सबका मिलेगा। किसी का बच्चों 2 हो चुका होगा एक अलग बात है, लेकिन उतना ही वीडियो आप आगे जाकर देख लेते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और उसी में प्ले लिस्ट में VBI क्वेश्चन जो है 2025 के लिए, उसमें एक 70 ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किया हुआ है, जो मेजर टेस्ट लिखा हुआ है बच्चों, आप जाकर देखेंगे उसमें डिस्कशन किया हुआ है, उसमें आप उसको भी ऑब्जेक्टिव आप पहले सॉल्व कर ले बच्चों, बना लें। तो बच्चों यहाँ से आपको सारे ऑब्जेक्टिव कमांड हो जाएगा। और उसके लिए एक्स्ट्रा क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला का वीडियो बनाया हुआ है लाइव में, एक बिंदु सूत्र का, उसको भी आप देख लेंगे। सिर्फ देख करके जाएंगे बच्चों तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप बच्चों ये सारे जो बताया गया है आप थोड़ा सा देख लें, ज़्यादा रटने के चक्कर में ना रहें, सिर्फ बार रीडिंग कर लें। आप कुछ जो लॉन्ग पहले से पढ़े होंगे तो उसको उसी को आप प्रैक्टिस करें बच्चों। उम्मीद है कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करेंगे। और बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर स्कोर लाएं और बेहतर से बेहतर एग्जाम में बच्चों सफल पाएं। इसके लिए हमारे बच्चों हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एग्जाम दें और बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों, अगर आप जो मिलेंगे बच्चों हम सब आप आंसर की लेकर के आएंगे फिजिक्स का, कि आपको जो भी
एग्जाम दिए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, उसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो गलती आंसर भी तो नहीं होता है, बहुत सारे क्या होता है यूट्यूब पर गलती आंसर दिया चल जाता है बच्चों। तो उसके लिए आंसर मिलाने के लिए हम वीडियो जिस दिन एग्जाम होगा 5 फरवरी को उसी दिन हम आपको एक वीडियो देंगे जो आंसर की होगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।